वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मस्त क्लासेज। आप सब देख रहे हैं ऑनलाइन मस्त क्लासेज चैनल। आज की इस वीडियोस में हम आप सबको मॉडल प्रश्न भौतिकी क्लास 10th, ठीक है, भौतिकी क्लास 10th, ये आपका चैप्टर जो है ना 4 है। चैप्टर है ये आपका 4, ठीक है ना। और इस चैप्टर 4 जो है आपका बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जिसका नाम है विद्युत धारा, है ना। इससे प्रश्न आपकी परीक्षा में बहुत ही पूछते हैं, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखिए और इस चैप्टर से आने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को याद कर लीजिए। इससे बाहर के कभी भी कोई प्रश्न एग्जाम में नहीं आएगा। शुरू करने से पहले है कि मंजिलें उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारला जमीन पर। तो आइए हम आपको क्वेश्चन नंबर 1 से रूबरू कराते हैं। आप लोग कमेंट कर करके आंसर बताएंगे। सही विकल्प को चुने, पिक द करेक्ट ऑप्शन। पहला है कि लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा, जब शॉर्ट सर्किट होता है उस समय विद्युत धारा का मान क्या होगा? बहुत अधिक, बहुत कम, 3 एम्पियर या 4 एम्पियर। लेकिन शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, एक तार दूसरे तार से संपर्क में आ जाता है और इस कंडीशन में आर यानी कि प्रतिरोध जो होता है शून्य हो जाता है और धारा जो होता है बहुत अधिक हो जाता है। इसलिए पहले का ए जिनका भी कमेंट में है बिल्कुल सही है। ओके, दूसरा नंबर आपका सवाल है कि एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है केवल चुंबकीय क्षेत्र, केवल विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए गतिमान आवेशित कण जो है दोनों उत्पन्न करता है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। ओके, सी इज राइट आंसर। जिनका भी कमेंट में सी है, ठीक है। तीसरा है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और डी है एम्पियर प्रति मीटर। तो देखिए इस प्रश्न में आपका बिल्कुल सही जवाब जो होगा चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक बी होगा, वेबर। ओके, 3 का राइट आंसर बी है, वेबर, ठीक है ना। 4 नंबर प्रश्न देखिए आपका कहता है कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है? ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है। पहला वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, टेस्ला, गॉस, और डी है न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है, तो न्यूटन वाला जो ऑप्शन देख रहे हैं न्यूटन बल में आता है, इसलिए डी नहीं है, बाकी ये सब हो जाएंगे, ठीक है। 4 का डी इज राइट आंसर। 5 नंबर देखिए आपका क्वेश्चन कहता है कि विद्युत धारा उत्पन्न होती है डायोड से, ट्रांजिस्टर से, डायनेमो से, मोटर से। बहुत अच्छा प्रश्न है और इसका बिल्कुल सही जवाब सी होगा, डायनेमो से उत्पन्न होता है विद्युत धारा, डायनेमो से उत्पन्न होता है, सी इज राइट आंसर। ओके, 6 नंबर देखिए आपका प्रश्न कहता है जो कि बिहार बोर्ड के 2013 में ये क्वेश्चन आया था कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत पर आधारित है, धारा के विस्मीय प्रभाव पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, प्रेरित चुंबकत्व पर, प्रेरित विद्युत धारा पर। तो देखिए इस प्रश्न का आपका बिल्कुल सही जवाब बी होगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। ओके, 6 का बी राइट आंसर है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। जिनका भी कमेंट में है ना बिल्कुल सही जवाब है। 7 नंबर देखिए क्वेश्चन आपका जो है ये 2014 में पूछा था, एनुअल एग्जाम में आया हुआ है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, है ना। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? पहला है फैराडे ने, बी है मैक्सवेल ने, सी है एम्पियर ने, और डी है फ्लेमिंग ने। तो इसका बिल्कुल सही जवाब जो है आपका ये होगा फैराडे ने, ठीक है ना। फैराडे का ये है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? माइकल फैराडे फुल नाम होता है। ये जिनका भी कमेंट में सही है। 8 नंबर प्रश्न भी देखिए आपके एग्जाम में 2016 में पूछा था कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है ना। बहुत अच्छा प्रश्न है, दिष्ट है, प्रत्यावर्ती, सी है ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताइए फटाफट। हाँ, तो इसका बिल्कुल सही जवाब ये होगा, दिष्ट धारा, है ना। बैटरी से कौन सी धारा प्राप्त होती है? दिष्ट धारा, बिल्कुल ये राइट आंसर होगा। 9 नंबर प्रश्न देखिए आपका क्वेश्चन कहता है, ये भी 2014 में प्रश्न आया था कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? विद्युत धारा जो उत्पन्न करता है उस युक्ति का क्या नाम है? जनित्र, गैल्वेनोमीटर, एमीटर या मीटर। तो इस प्रश्न में आपका बिल्कुल सही जवाब ये होगा, जनित्र। ओके, 10 नंबर देखिए
कि किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है, विद्युत जनित्र में, मोटर में, गैल्वेनोमीटर या वोल्टमीटर। तो देखिए इसका बिल्कुल सही जवाब विद्युत जनित्र में जो होता है ना, दिक् परिवर्तन यानी घुमाने का काम करता है ना। 11 है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा का संकेत करता है, धारा का, चुंबकीय क्षेत्र का, बल का, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इस प्रश्न में आपका सही जवाब होगा बल का, है ना। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा को संकेत करता है, तो बल का, सी इज राइट आंसर। ओके, 12 नंबर प्रश्न आपका है, देखिएगा लिखा है कि डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। 2011 का ये प्रश्न आया हुआ है। दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा, दोनों धारा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इस प्रश्न में जिन भी स्टूडेंट का कमेंट दोनों धाराएं हैं, बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि दोनों प्राप्त होता है, दिष्ट भी और प्रत्यावर्ती भी। ओके, और अगला क्वेश्चन देखिए, लघु पतन यानी शॉर्ट सर्किट के समय विद्युत धारा का मान, ये क्वेश्चन 2015 में 2018 में बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, निरंतर परिवर्तित होता है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब सी होगा, बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, सी इज राइट आंसर। जिनका भी कमेंट में 13 का सी है ना, सही जवाब है। ओके, 14 नंबर देखिए प्रश्न आपका है। ये भी प्रश्न देखिए, सारे में प्रश्न बहुत मस्त मस्त लाए हैं और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन कहता है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है ना। विद्युत चुंबक बनाने के लिए इस्पात का होता है, पीतल का होता है, नर्म लोहा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका बिल्कुल सही जवाब सी होगा, नर्म लोहा, है ना। विद्युत चुंबक बनाने के किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है, नर्म लोहा। जिनका भी सी है बिल्कुल सही जवाब है। 15 नंबर देखिए आपका क्वेश्चन है। ठीक है, सभी लोग एक बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर अभी तक आपने लाइक ना किया है तो प्लीज़ सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे। कि किसी सीधे चालक में धारा की दिशा और उसमें संबंध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जिस नियम से ज्ञात की जा सकती है, वह नियम कौन सा है। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम, मैक्सवेल का दक्षिण, या मैक्सवेल का वाम हस्त। तो देखिए इसका आपका बिल्कुल सही जवाब जो होगा ना, 100% सी है, मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम। ओके, सी राइट आंसर है, 15 का सी। ओके, 16 नंबर देखिए प्रश्न आपका कहता है, ये क्वेश्चन बहुत मस्त है, 2018 में पूछ चुका है कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र सभी बिंदुओं पर समान होता है, शून्य होता है, परिनालिका के सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, और डी है परिनालिका के सिरे की ओर जाने पर घटता है। तो इस प्रश्न में देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपका सही जवाब हो जाएगा सभी बिंदुओं पर समान होता है। ये अगर आपका कूट हो गया और इसमें सीधे लंबा धारावाही तार करेंगे तो ये सभी जगह जो चुंबकीय क्षेत्र होता है एक समान होता है। ये आपका पूछा था। ठीक है, ठीक है, 16 का आपका ए हो जाएगा। 17 नंबर देखिए प्रश्न जो है 2018 में पूछा था कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है। जो उदासीन तार होता है घरेलू तार में, उसका कलर बताना है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब ये होगा, लाल रंग का होता है उदासीन तार। ठीक है, 17 नंबर प्रश्न देखिए आपका क्वेश्चन 2018 में ये भी पूछा था, है ना। 18 नंबर, पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण जिसका नाम अल्फा कण है किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित होती है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। ये देखिए पश्चिम दिशा में इसको प्रक्षेपित किया गया है धनावेशित कण को, चुंबकीय क्षेत्र जो है उत्तर की ओर, इधर की ओर चुंबकीय क्षेत्र है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। तो बहुत अच्छा प्रश्न है और इसका बिल्कुल सही जवाब आपका डी होगा, ऊपर मुखी। देख सकते हैं, ये मैंने बोला ना चुंबकीय है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और ये जो है आपका अल्फा कण की दिशा, तो आपका ऊपर की ओर है तो ऊपर मुखी, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, जो लोग भी वीडियो को देख रहे हैं लाइक करेंगे, बहुत मस्त वीडियो लाया हूँ। इसके बाद आपको इस लेसन से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। देखिए ये क्वेश्चन भी आया है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है, और ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ना। आपके अगले एग्जाम में भी इसको पूछ सकता है, और इसका बिल्कुल सही जवाब आपका ये होगा, उष्मीय। विद्युत फ्यूज जो है विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर काम करता है। और आगे देखिए 2014 में ये प्रश्न पूछा था, बहुत मस्त इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है ना, वह कौन सा है। बहुत मस्त है, 220 वोल्ट पर दिष्ट धारा है, 12 वोल्ट की दिष्ट धारा, 220 वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा, और डी है 12 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा। तो देखिए इसका बिल्कुल सही जवाब आपका 20 का सी हो जाएगा, 220 वोल्ट की परावर्ती धारा। ठीक है, 20 का सी। जिनका भी कमेंट में बिल्कुल सही आप लोग का राइट आंसर है। 21 देखिए क्वेश्चन जो कि बहुत मस्त प्रश्न है। आपका प्रश्न कह रहा है कि
2011 और 2011 में दो बार आया है, एक एनुअल में और कॉम्प्लीमेंट्री एग्जाम में। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है। अगर हमें किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करना है उसका सूत्र क्या होगा? तो देखिए V बराबर IR होता है, आप लोगों ने ये पढ़ा है, और इसी से मिलता जुलता सूत्र जो है R बराबर V बटा I हो सकता है, जो कि सी ऑप्शन में है, इसलिए 21 का सी बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे देखिए 22 नंबर क्वेश्चन, जो कि ये 2011 में पूछा था कि डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। बहुत ही मस्त प्रश्न है, और इसका देखिए आपका बिल्कुल सही जवाब सी हो जाएगा। दोनों धाराएं प्राप्त होती है, सी इज राइट आंसर, है ना। डायनेमो से दोनों होती है, दिष्ट भी और प्रत्यावर्ती भी, सी इज राइट आंसर। 23 नंबर देखिए क्वेश्चन आपका कहता है कि घरेलू उपयोग के लिए विद्युत की आपूर्ति होती है, कितना पर होती है? 220 वोल्ट 100 हर्ट्ज, 110 वोल्ट 100 हर्ट्ज, 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, और डी है 110 वोल्ट 50 हर्ट्ज। तो देखिए इसका आपका सही जवाब जो होगा ना, बिल्कुल सही जवाब आपका सी राइट आंसर है, 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। ये आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। जिनका भी कमेंट में सी है बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, नंबर 24 देखिए क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। ये क्वेश्चन 2018 एनुअल में पूछा था कि तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन गति कर रही है। इस तरह का तांबाकार का कोई आयत की तरह कुंडली है और घूर्णन कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? कई बार घूमेगा तो परिवर्तन, 2 दिया है, 1 दिया है, आधा और चौथाई। आयताकार है ना, तो आयताकार आप लोग समझते ही है, जनित्र में होता है, और जनित्र के लिए इसका 2 होगा, है ना, 2 वो दी है, तो इसलिए 2 हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब आपका 2 के बाद इसका परिभ्रमण पश्चात बदल जाता है, ये राइट आंसर होगा। 25 देखिए क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? पहला है चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के लंबवत होती है, चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के समांतर होती है, चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं और ये होती है जिनका उद्भव तार से होता है, और डी है चुंबकीय क्षेत्र सकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं के केंद्र का तार होता है। तो इसका ना सही जवाब आपका डी हो जाएगा, संकेंद्रीय होता है, एक ही वृत्त होता है, डी इज राइट आंसर 25 का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 26 देखते हैं। ये सब थोड़ा बड़े बड़े हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं, और आप लोग इन सब क्वेश्चनों को पढ़ लीजिएगा कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया है, किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने की प्रक्रिया है, और सी एक कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करता है, और डी है किसी विद्युत मोटर को कुंडली की घूर्णन कराने की प्रक्रिया है। तो देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसका बिल्कुल सही जवाब आपका जो होगा सी इज राइट आंसर। कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित कण गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना है, ठीक है। 26 का सी, जिनका भी कमेंट में बिल्कुल सही है। 27 नंबर प्रश्न देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आपका कहता है कि किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर यह है कि, तो इसका देखिए मूलभूत अंतर पूछ रहा है कि एसी, देखिए इसका आप लोग टिक कर लीजिएगा, डी सही है। एसी जनित्र जो है ना सर्पी वलय में होता है ना, सांप की तरह, और डीसी जनित्र में दिक् परिवर्तन होता है, यही अंतर होता है। एक सर्पी यानी कि गोल वाला यूज होता है, और इसमें दिक् मतलब कि आधा आधा वाला यूज होता है, ऐसे कलर का, है ना। आप लोग फिगर देखे होंगे ना विद्युत जनित्र का, तो ये दिक् डीसी में होता है और गोल वाला एसी में होता है, ओके। 27 का डी बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि घरेलू वायरिंग में 3 तार होते हैं, एक को गर्म कहते हैं, एक को ठंडा कहते हैं, और एक को अर्ध कहते हैं, भूयोजित। इन तारों का रंग होते हैं क्रमशः कैसा होता है? हरा, काला तथा लाल, लाल काला हरा तथा लाल, फिर आगे लाल काला तथा हरा, और डी है काला लाल तथा हरा। इसका देखिए आपका बिल्कुल सही जवाब जो होगा ना, सी इज राइट आंसर, ठीक है। लाल काला तथा हरा, सी इज राइट आंसर। 28 का सी बिल्कुल सही जवाब है आपका। जिनका भी कमेंट में सी है बिल्कुल सही जवाब है। 29 नंबर प्रश्न देखिए आपका क्वेश्चन कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण है। इस प्रश्न का आपका बिल्कुल सही जवाब ए हो जाएगा, जनित्र। जनित्र जो है ना आपको यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, ए इज राइट आंसर। 29 का ए 100% सही जवाब होगा, ठीक है ना। आगे देखिए 30 नंबर प्रश्न आपका कहता है 30, विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज को जोड़ा जाता है, अर्ध तार में, उदासीन में, विद्युन में, या ठंडा तार में। तो इसका देखिए आपका सही जवाब जो होगा, विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज होता है कभी भी विद्युन्मय तार में जोड़ा जाता है। विद्युन्मय का अर्थ होता है, इसका एक और नाम आप लोग जान जाइए, गर्म तार, है ना, गर्म तार में जोड़ा जाता है। बिल्कुल 30 का सी राइट आंसर है। जिन भी स्टूडेंट का कमेंट में सी है बिल्कुल सही है।
चलिए आपको हम मिलाते हैं 31 क्वेश्चन से। देखिए ये भी क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र से कैसी धारा मिलती है। प्रत्यावर्ती दिष्ट दोनों प्रकार की धारा आवश्यकता अनुसार। तो आपको हम बता दें कि प्रत्यावर्ती नाम ही है, तो नाम प्रत्यावर्ती को इंग्लिश में हम एसी कहते हैं, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट, और इससे यही प्राप्त होगा एसी। ठीक है ना। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र से कैसी धारा मिलती है, तो हमको प्रत्यावर्ती ही मिलती है। 31 का बिल्कुल 100% सही जवाब ये होगा, जिनका भी कमेंट में सही है। 32 है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस ध्रुव से निकलती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती है ये नॉर्थ पोल होता है और ये साउथ पोल। एन से निकलकर साउथ में जाता है, एन से निकलकर साउथ में जाता है ना। ये देखिए हमने आपको फिगर बना के समझा दिया। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एन से निकलकर साउथ की ओर जाता है। तो पूछा है किस ध्रुव से निकलती है, तो नॉर्थ ध्रुव से निकलती है, और नॉर्थ को हिंदी में उत्तरी ध्रुव कहते हैं, इसलिए 32 का ए राइट आंसर है। ओके, जिनका भी कमेंट में ए है बिल्कुल सही जवाब है। ओके, 33 देखिए आपका क्वेश्चन कहता है कि डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिणत करता है, मतलब बदलता है। डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिणत करता है। पहला है ध्वनि ऊर्जा, दो है विद्युत ऊर्जा, सी है सौर ऊर्जा, डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आपका इसका बिल्कुल सही जवाब है ना, आप लोग का 100% सही आपका हो जाएगा बी, विद्युत ऊर्जा। ओके, डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जिनका भी कमेंट में बी है बिल्कुल सही जवाब है। 34 आपका क्वेश्चन जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, 2018 एनुअल में एक प्रश्न पूछा हुआ है। किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा, अभी हमने फिगर बनाया है, और दक्षिण ध्रुव से उत्तर, उत्तर से पश्चिम, और आगे है दक्षिण से पश्चिम। तो इसमें देखिए आपका सही जवाब जो होगा ना, ये होगा उत्तर से दक्षिण ध्रुव की ओर, ये बिल्कुल सही जवाब होगा एक। ठीक है, चलिए 35 देख लीजिए क्वेश्चंस। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आप लोग देखिए वीडियो को लाइक जरूर करें, आपकी लाइक हमारी हौसला अफजाई करती है। 35 है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है ना, इंटेंसिटी जिसको कहते हैं, उसका मात्रक पूछा है। न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर मीटर, और डी है न्यूटन स्क्वायर प्रति एम्पियर मीटर। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट इसका बिल्कुल सही जवाब चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता की मात्रा जो होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ठीक है, और इसका आपका सही जवाब बी हो जाएगा। ठीक है, जिनका भी कमेंट में बी है ना बिल्कुल सही है, 100% राइट आंसर है। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट इस वीडियो का हम लास्ट क्वेश्चन से आपको मिलाते हैं। 36 कहता है कि एक वृत्ताकार कुंडली में धारा प्रवाहित की जा रही है, कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होगी केंद्र पर, आगे कुंडली के बाहर, सतह पर, और कुंडली के अक्ष पर, परंतु केंद्र से दूर। तो आपका हम बताते चले कि इसका बिल्कुल सही जवाब ये होगा केंद्र पर। ठीक है ना, केंद्र पर बिल्कुल सही जवाब है 36 का। जिनका भी कमेंट में ए है बिल्कुल सही जवाब है। ओके, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स हमने आज की इस वीडियोस में विद्युत धारा तथा चुंबकीय प्रभाव ये 2 चैप्टर्स मिलके हैं, इसमें से आपके 36 प्रश्न का सॉल्यूशन कराया। इसमें आपके कितने सही है कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, बहुत ही है ना अच्छे अच्छे प्रश्न थे, आप कमेंट करके बताएंगे कितने हैं। और ये वीडियो आपको पसंद आ गया तो इसे आप लाइक करेंगे, और जो भी पहली बार आए हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का घंटी जो है उसे भी क्लिक कर लेंगे, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स अगर आपके कोई ग्रुप है या दोस्त फ्रेंड्स हैं तो इस चैनल के साथ जुड़िए। यह आप ही का चैनल है, मैं कहाँ हूँ तू ही तू है, ये सब तेरा अंदाज है, और मुझ में जो बोलता है ये तेरी आवाज़ है कहूँ तो है, नहीं नहीं कहूँ तो है, इस है ना है के बीच में कुछ ना कुछ तो है। एक क्वेश्चन हम पूछते हैं कमेंट के लिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा इस प्रश्न का जवाब, है ना, बताएंगे आप लोग, है ना, देखेंगे किसका सही जवाब आता है। ठीक है, विद्युत फ्यूज जो होता है, विद्युत फ्यूज ध्यान से सुनिएगा, विद्युत फ्यूज किस धातु का मिश्र धातु है, किस, है ना, विद्युत फ्यूज किस किस धातु से मिलकर बना है, किस किस धातु से मिलकर बना है। फ्यूज जो है एक मिश्र धातु है, किस किस धातु से बना है। जिन भी स्टूडेंटों को इस प्रश्न का जवाब पता है आप लोग फटाक से कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए, मैं आपको बताऊंगा कि आपका सही है या गलत। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं एक शानदार, धमाकेदार और जानदार इसी तरह के मोटिवेट करते हुए एक शानदार वीडियो के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद, टाटा, बाय बाय।